उस रात मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बारिश लगातार हो रही थी। शहर की सड़कें खाली थीं और होटल की खिड़की से बाहर सिर्फ धुंधली रोशनी और पानी की बूंदें दिखाई दे रही थीं। मैं एक कोने में बैठा अपनी कॉफी खत्म कर रहा था, तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आई। सफेद रंग की सादगी भरी ड्रेस, हल्के गीले बाल और चेहरे पर ऐसी खामोशी जैसे उसके अंदर कोई पूरी कहानी छुपी हो। उसने कमरे में नजर दौड़ाई और अचानक उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। सिर्फ कुछ सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंड में मुझे ऐसा लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें बंद हो गई हों। उसने हल्की सी मुस्कान दी और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। मैंने खुद से कहा, बस एक नजर थी, इतना सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन दिल शायद मेरी बात सुनने के मूड में नहीं था। कुछ देर बाद वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, आप यहाँ अकेले बैठे हैं? मैं मुस्कुराया, हाँ। और आप? उसने मेरी तरफ देखा, शायद आज से नहीं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। वो वापस अपनी सीट पर चली गई, लेकिन अब मेरा ध्यान कॉफी पर नहीं था। कुछ मिनट बाद उसने अपना नाम बताया, नैना। मैंने अपना नाम बताया और हमारी बातचीत छोटी छोटी बातों से शुरू हुई। बारिश, शहर, पसंदीदा गाने, और फिर अचानक बात उन चीजों पर आ गई जिनके बारे में हम आम तौर पर किसी अजनबी से बात नहीं करते। नैना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में बहुत देर से आया, लेकिन ऐसा लगे जैसे आप उसे पहले से जानते हों? मैंने उसकी तरफ देखा। आज पहली बार लग रहा है। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। तभी उसकी मेज पर फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा अचानक बदल गया। सब ठीक है? मैंने पूछा। उसने फोन बंद किया और बोली, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि सब ठीक नहीं था। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक कुछ पल के लिए उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। नैना मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी घबराई हुई सांसें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। वो धीरे से बोली, आपको अंधेरे से डर लगता है? मैंने कहा, अंधेरे से नहीं, लेकिन कभी कभी किसी की आंखों से डर लग सकता है। वो चौंकी। क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उनमें वो बातें होती हैं जिन्हें वो इंसान शब्दों में नहीं कहना चाहता। उसने नजरें झुका लीं और पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी बात उसके दिल तक पहुंच गई है। लेकिन तभी उसने अचानक कहा, मुझे कल इस शहर से जाना है। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा। कहाँ? बहुत दूर। कब वापस आएंगी? उसने मेरी तरफ देखा। शायद कभी नहीं। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने पूछा, फिर आज मुझसे मिलने क्यों आई थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मेरे हाथ को छुआ और बोली, क्योंकि मैं जाने से पहले एक बार किसी ऐसे इंसान की आंखों में देखना चाहती थी जिसमें मुझे सच्चाई दिखाई दी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। नैना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ। क्या? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। मैं हैरान रह गया। क्या मतलब? उसने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में मैं था, करीब 5 साल पुराना मैं। मेरी सांस रुक गई। ये तुम्हारे पास कैसे आई? नैना ने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले तुमने सड़क पर एक लड़की की मदद की थी। वो लड़की मैं थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने कहा, उस दिन मैं बहुत परेशान थी। तुमने मुझे सिर्फ 10 मिनट देखे थे, लेकिन मेरे लिए वो 10 मिनट पूरी जिंदगी बन गए। मैं उसकी तरफ देखता रहा। फिर तुमने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि तुम मुझे पहचानते ही नहीं थे और मैं तुम्हें भूल नहीं पाई।
कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। मैंने उसका हाथ धीरे से अपने हाथों में लिया। तो आज? वो मुस्कुराई। आज मुझे लगा कि अगर मैं चली गई और तुम्हें सच कभी नहीं बताया तो शायद पूरी जिंदगी पछताऊंगी। मैंने उसके करीब होकर पूछा, और अगर मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता तो? उसने मेरी आंखों में देखा। इस बार उसने नजरें नहीं चुराईं। तो मुझे रोक लो। उस एक वाक्य के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। कमरे में धीमी रोशनी थी। हम दोनों बिल्कुल पास खड़े थे। मैंने उसके चेहरे पर आए बालों को धीरे से पीछे किया। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लीं। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ दो लोगों की धड़कनें थीं, जो पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह समझ रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? उसने आंखें खोलीं। नहीं। फिर? मैं बस डर रही थी कि शायद तुम मुझे रोकना नहीं चाहोगे। मैं मुस्कुराया। तुमने मेरी आंखों में देखा ही कब था कि मैं क्या चाहता हूँ? वो हंसते हुए रो पड़ी। और उसी पल मुझे समझ आया कि प्यार हमेशा बड़े बड़े वादों से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक नज़र से शुरू होता है। उस रात नैना नहीं गई। हम सुबह तक बातें करते रहे। अपने डर, अपने अधूरे सपने, अपनी पुरानी गलतियां, सब कुछ एक दूसरे से कह दिया। सुबह जब बारिश रुक चुकी थी, सूरज की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। नैना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कल रात अगर मैं तुमसे बात नहीं करती तो शायद हमारी कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, और अगर तुमने उस रात मुझे नहीं देखा होता? वो मुस्कुराई। तो शायद मैं पूरी जिंदगी किसी ऐसी नज़र का इंतजार करती रहती। उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई। नैना ने अपना सफर कुछ दिनों के लिए टाल दिया। हमने धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू किया। वो मेरी आदत बन गई और मैं उसकी हिम्मत। कभी कभी हम उसी जगह वापस जाते हैं जहां पहली बार हमारी आंखें मिली थीं। और हर बार नैना मुझे देखकर वही सवाल पूछती है, तुम्हें उस रात मेरी पहली नज़र याद है? मैं हंसकर कहता हूँ, वो नज़र कैसे भूल सकता हूँ? क्योंकि सच यही है, उस रात उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा नहीं था, उसने मेरे अंदर छुपे उस इंसान को देख लिया था जिसे मैं खुद भी नहीं जानता था। और शायद इसीलिए आज भी जब बारिश होती है, शहर की रोशनी धुंधली पड़ती है और रात थोड़ी शांत हो जाती है, मुझे उसकी वही पहली नज़र याद आती है। वो एक नज़र जिसने मुझे बेकरार कर दिया था। वो एक रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और वो लड़की जिसे मैंने उस रात पहली बार देखा था, लेकिन दिल ने जाने क्यों उसी पल अपना मान लिया था। कभी कभी एक नज़र सिर्फ नज़र नहीं होती, कभी कभी वही नज़र दो अजनबियों को ऐसी कहानी दे जाती है जिसे वे पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते।